भारत माता की मूर्ति हमारे देश के अंदर स्थापित होनी है और जगह जगह होनी है। तो ये एक कलाकार नाते की तरह मैं भी एक हिंदुस्तानी की तरह गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारत माता की मूर्ति हमारे देश में जिनका गर्व से नाम लिया जाता है, जो गांव के जो बच्चे जानते नहीं हैं उनको जानकारी पहुंचेगी भारत माता कौन है हमारे देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। मैं इस वक्त मौजूद हूं रीजनल आर्ट क्राफ्ट एंड डिज़ाइन सेंटर में और यहां पर भारत माता की 100 मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें प्रदेश भर में अलग अलग जिलों के अलग अलग गाँवों में स्थापित करना है। और इन मूर्तियों को जो बना रहे हैं वो है शहर के ही शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा जी, जो कि नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो दीपक विश्वकर्मा जी से हम बात करेंगे और ये जो मूर्तियां बन रही हैं भारत माता की, इसके बारे में और जो जानकारी है वो हम इनसे लेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 100 मूर्तियों का जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया, ये आप प्रोजेक्ट आपको कब मिला और कितना वक्त लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है मेरे पास। ये करीबन 1.5 महीने पहले मेरे को ये ऑर्डर दिया गया था। ये ब्रज किशोर भार्गव जी द्वारा मेरे को ये RSS के हैं जो ये 100 प्रतिमा 18 इंच पे भारत माता की निर्माण करनी है हमें। अभी हम 20 मूर्तियों का उनको एक लोड दे चुके हैं, बाकी का हमारे पास अनकम्प्लीट 80 मूर्तियों पे काम चल रहा है। तो मैं भी भारत माता की मूर्ति पहली बार बना रहा हूँ, पर जब मैंने सुना कि भारत माता की मूर्ति हमारे देश के अंदर स्थापित होनी है और जगह जगह होनी है, तो ये एक कलाकार नाते की तरह मैं भी एक हिंदुस्तानी की तरह गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारत माता की मूर्ति हमारे देश में जिनका गर्व से नाम लिया जाता है, जो गांव के जो बच्चे जानते नहीं हैं उनको जानकारी पहुंचेगी कि भारत माता कौन है हमारे में। ये पूरी तरह सहयोग कर रही है। इसमें पेंटिंग से लेके पत्थर कटिंग से लेके फेस बनाने वाले, बारीक काम करने वाले, इसकी घिसाई पॉलिश करने वाले सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें जो पत्थर आपने इस्तेमाल किया है, ये पत्थर कौन से तरह का पत्थर है और कहाँ से आप ये पत्थर लाते हैं? ग्वालियर रेड स्टोन है। ये हमारे सनीचरा के पास पुरानी माइंस हैं, उन गड्ढों की खदानों में रेड कलर का स्टोन निकलता है। तो विशेष रूप से ये पत्थर हमने बारीक काम के लिए लिया है इसमें। हाँ जी। तो तब से लेकर जो पत्थर की जो कटाई होती है, छटाई होती है और फिर उसके बाद ये जो प्रॉपर एक रूप निकल कर आता है किसी मूर्ति का, इसको कितना वक्त लगता है? ये जैसे कोई भी मूर्ति हम बनाते हैं 18 इंच में, तो 4 से 5 दिन में इसका मूर्ति कंप्लीट हो जाती है हमारी। हमारी पर टीम इसमें 4 से 6 लोगों की एक मूर्ति में लगनी पड़ता है। जैसे हम हफ्ते भर में 5-6 मूर्तियों का टारगेट लिए हुए हैं, तो उस तरीके से हमारे 12 लोग पूरा ध्यान दे के काम करें जब हम 5-6 मूर्तियों को तैयार कर पा रहे हैं। तो अभी तक जैसे आपने बताया कि 20 मूर्तियां जा चुकी हैं और 80 मूर्तियां, चूँकि मैंने सुना है कि 100 मूर्तियां जो है प्रदेश भर में लगनी है, तो 80 मूर्तियों में से अभी कितने का काम अभी बाकी है और कितना पूरा हो चुका है? ये करीबन इसमें 20 मूर्तियाँ हमारी कंप्लीट होने पे हैं और बाकी की जो हमारी बची हुई मूर्तियाँ उन पर कटिंग का काम चालू हो चुका है। इसके अलावा और कोई अदर प्रोजेक्ट जो है जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पीछे बहुत बड़े बड़े मशीनों की जो है वो कटाई छटाई हो रही है। ये अभी एक राजा रामचंद्र जी की मूर्ति बन रही है। ये राम गवन पथ पर ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है इसको मूर्ति बनवा रही है। जो 25 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा बना रहे हैं हम लोग। ओके। तो साथ साथ इस मूर्ति में भी काम चल रहा है। ये भी हमें 1.5 महीने का टारगेट है, इसको कंप्लीट करके देनी है। 2 महीने इसमें हो गए हैं। तो एक विशाल मूर्ति का निर्माण हम कर रहे हैं। ग्वालियर के लिए एक अच्छी बात है कि 7 पत्थरों में जोड़ के एक पहली बार ऐसी प्रतिमा बनाई जा रही है, 25 फीट ऊँची है पत्थर में। इसको बनाने में भी हमें 1.5 महीने से 2 महीने इसको लग जाएगा। फाइनल फिनिशिंग देने में जब हम इसको स्थापित करने जाएंगे तो 1.5 से 2 महीने का समय हमारे पास है। उस समय मैंने इसको तैयार करनी है, क्योंकि हम 70% काम अपना रेडी कर चुके हैं। 30% काम पे फिनिशिंग वाला वो काम चल रहा है हमारा। कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में और तब से लेकर अभी तक क्या क्या चेंज देखे हैं? मैं मान लीजिए 12 साल की उम्र का था जब से काम कर रहा हूँ। तो 12 साल से ही मेरे को मतलब 92-93 में से पुरस्कार मिलना चालू हुए, तो ऐसा रहा है कभी तक चल ही रहा है वो सिलसिला। मेरे को स्टेट अवार्ड मिले हैं, मैंने विदेश यात्रा की है। मेरी ग्वालियर के मुख्य चौराहा पे मूर्ति स्थापित है। जैसे माधवनगर पे आप बेटी बचाओ देखें, कलेक्ट्रेट पे स्तंभ, कई ऐसी प्रतिमाएं लोगों को मैंने यहाँ 150-200 लोगों को ट्रेनिंग दिया है जी। और मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की जूरी मेंबर हूँ मैं उसका, जो विश्वकर्मा पुरस्कार है। तो ये भी मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से जितनी भी कलाकृति आती है उसको मेरे को चयन करना होता है। उसमें मेरे सदस्य हूँ, जिला पंचायत में उसके वो हैं चेयरमैन, उसका सदस्य मेरे को बनाया गया है। तो ये जो सेंटर है जो कि रीजनल आर्ट सेंटर के नाम से हम इसे जानते हैं, तो इसमें चूँकि काम तो हो
होता है, लेकिन इसके अलावा क्या लोगों को सिखाया भी जाता है हाँ, इसमें? लोगों को भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा यहाँ लोगों को समर्थ की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, गुरु शिष्य परंपरा भी चलाई जाती है। यहाँ करीबन 30 लोग एक साथ सीखते हैं। यहाँ हमारे जो स्टूडेंट होते हैं इसमें महिलाएं पुरुष सभी होते हैं। 18 साल से ऊपर होना चाहिए उनकी एज। तो इन पे पर DCH का कार्ड अनिवार्य है, मतलब कार्ड जिसके पास है हम उसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे आपने भारत माता की मूर्ति की हमें लंबाई के बारे में बताया, 18 इंच की है, तो टोटल इसका जो डायमेंशन है वो कितना है? 18 बाई 12 और 4 इंच इसकी थिकनेस है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच इसकी लंबाई है। करीबन ये 15 किलो के आसपास की मूर्ति है। थैंक यू सो मच दीपक जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। मेरे साथ इस वक्त है कमलकांत राठौर जी, जो कि इस रीजनल आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट सेंटर में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो उनसे बात करते हैं इस सेंटर के बारे में और जानकारी लेने के लिए, और साथ ही ये जो भारत माता की 100 मूर्तियाँ बनी हैं इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसका बेसिकली काम क्या है और ये किस तरह युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है? ये हमारा रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर, इसकी स्थापना 2005 में कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के आर्थिक सहयोग से साडा द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें 3 क्राफ्ट के आर्टिजन काम करते हैं, स्टोन, मेटल और वुड। ये जगह देने का उद्देश्य था हमें कि एक स्टोन का क्राफ्ट हमारा लुप्त होता चला जा रहा था। जो शिल्पी गेंडे वाली सड़क पे काम करते थे वो वहाँ काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा वातावरण मिला और अच्छे से वो यहाँ काम कर रहे हैं। और रही बात भारत माता की, तो उसमें एक सामाजिक लोग कुछ हैं, वो भारत माता की मूर्तियाँ यहाँ बनवा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि ये शायद मध्य प्रदेश के कई गांवों में और शहरों में स्थापित की जाएंगी। तो अभी तक से जैसे मैंने सुना है कि इसमें 100 मूर्तियाँ जो हैं वो बननी हैं और 20 मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ से बन के जा चुकी हैं। बाकी की जो मूर्तियों का काम होना है, तो सर इसका ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सर ये कौन देख रहा है अभी? ये सीधे इनको ऑर्डर मिला है शिल्पियों को। कुछ शिल्पी उसमें लगातार काम कर रहे हैं और जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो सीधी इनसे आर्टिजन से बात कर रहे हैं कि उनको कहाँ स्थापित करनी है। 10 से या 20 मूर्ति अभी तक ले जा चुके हैं, बाकी की बहुत जल्दी ले जाने वाले हैं। तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ है खास करके, जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, तो अगर उन्हें इस ट्रेनिंग सेंटर में आना है या फिर उन्हें आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं? सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस खुला रहता है। हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना प्रदान करते हैं कि जिन शिल्पियों को प्रशिक्षण लेना है, सीखना है, वो स्वतः यहाँ आकर के सीख सकता है। यहाँ नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी तमाम आर्टिजन काम कर रहे हैं, उनके बीच में वो अच्छे से सीख सकता है। और हमारा दूसरा एक समर्थ का ट्रेनिंग सेंटर जो लगातार यहाँ चल रहा है, 2 बैच उसमें स्टोन के खत्म हो चुके हैं। एक बैच कढ़ाई का भी था, वो भी अभी ख़त्म हो गया है। कढ़ाई का नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी जून में चालू हो जाएगा, तो उसमें भी आर्टिजन भाग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और इम्पैक्टफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।